जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। शाम के 7 बज चुके हैं और डिफेंस से जुड़ी तमाम अहम खबरें लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। दरअसल लोगों को अपने साथ कैसे जोड़ना है, ये हर किसी को असम राइफल से सीखना चाहिए। दरअसल असम राइफल बहुत बारीकी से लोगों को अपने साथ जोड़ती है और कुछ ऐसा ही एक उदाहरण जो है मणिपुर में देखने को मिला। मणिपुर के इंफाल में दूसरे DGAR हॉकी कप की आज शुरुआत हुई है। यह शुरुआत जो है खुमान लंपक हॉकी स्टेडियम में हुई। असम राइफल और मणिपुर हॉकी द्वारा टुगेदर बी ट्राइफ थीम के तहत आयोजित इस टूर्नामेंट में 8 पुरुष टीमें, जिनमें एक भारतीय सेना की है, और 4 महिला टीमें हॉकी और युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए भाग ले रही हैं। असम राइफल के अधिकारियों ने क्या कुछ कहा, सुनिए। So second DGR Hockey Cup we are organizing to promote the sport of hockey in the state. Last year when the Chief of Army Staff came visiting in the state in August of 2024, so the officials of the Hockey Federation met him and requested him that we must have a hockey tournament in the state, because unfortunately for last few years due to some organizational constraints we could not organize hockey tournaments. So after that the Chief of Army Staff gave the directions. So based on that, DGR agreed to sponsor the first ever hockey tournament last year, which was conducted for the junior teams. So this year, further increasing the scope of our involvement, so we have now organized the senior hockey tournament of the DGR, which has commenced today. We have 8 teams participating, including 1 team which has come from Indian Army, and the 7 local teams from the men's side, and there are 4 women's teams which are participating. So all in all, it's a very good initiative to promote and encourage sports in Manipur. So sports unite everyone, and a good sportsman will always be a contributing member of the society. एक दूसरी खबर भी दोस्तों असम राइफल से जुड़ी हुई है। असम राइफल का अभियान नशे के खिलाफ लगातार नॉर्थ ईस्ट में जारी है। मकसद नॉर्थ ईस्ट को ड्रग फ्री करना, देश के युवाओं को नशे से बचाना है। लेकिन इसी बीच असम राइफल ने को एक और बड़ी कामयाबी मिली, जहां पर असम राइफल ने असम में जो है विदेश से अवैध तौर पे आ रही करोड़ों की सिगरेट को बरामद किया है। एक बड़ी खेप बरामद की गई है और ये करोड़ों की सिगरेट जो हैं वो विदेशों से लाई जा रही थी, जिसे असम राइफल ने उस रैकेट का भंडाफोड़ कर दिया। रिपोर्ट देखिए दोस्तों, नशे के खिलाफ असम राइफल का अभियान लगातार जारी है। असम राइफल मणिपुर, असम, मिजोरम, जहां पर भी उसे खबर लगती है कि नशे की खेती की जा रही है, उस खेती को असम राइफल तबाह कर रही है। लेकिन इसी बीच एक चौंकाने वाली खबर आई। दरअसल असम के करीमगंज सीमा पार तस्करी के खिलाफ एक अभियान में असम राइफल ने एक बड़ी खेप जो है प्रतिबंधित सिगरेट की बरामद की। एक विशिष्ट सूचना के आधार पर MZ087181 वाली एक बुलेरो पिकअप गाड़ी को रोका। गाड़ी की गहन तलाशी लेने पर उसमें अलग अलग ब्रांडों की विदेशी सिगरेटों के 165 कार्टन बरामद हुए। जब्त की गई सिगरेटों की कुल कीमत 3.5 करोड़ रुपया आंकी गई है। असम राइफल ने तस्करी के सामान के परिवहन में शामिल 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार भी किया है, जिनके नाम लाल रिन सांगा और लल्लू गाबिया हैं। बरामद सामान और पकड़े गए व्यक्तियों को आगे की जांच और कानूनी कार्रवाई के लिए DRI को सौंप दिया गया है। दोस्तों, अरुणाचल को लेकर एक बड़ी अहम खबर सामने आई। बेशक हमारे नेता और कुछ एक्सपर्ट ये कहते हों कि चाइना के साथ रिश्ते ठीक हो रहे हैं, लेकिन मैं कभी ये मानता नहीं हूं, ना मुझे चाइना पर कभी भरोसा होता है। हाल ही में हमारी एक बेटी जो कि अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करती हैं, वो चाइना गई थी। चाइना से उन्होंने जापान जाना था, लेकिन उन्हें वहां पर रोक दिया गया। 18 घंटे तक उनकी हरासमेंट की गई, ये कहकर
कि आपका जो वीजा है वो वैलिड नहीं है और आप चाइना का वीजा ले लीजिए। इस मुद्दे को हम उम्मीद करते हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर जो हैं कम से कम चाइना के सामने उठाएं और कहें कि यह बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है, अरुणाचल हमारा था, है और रहेगा। दोस्तों, बेशक ये दावा किया जा रहा हो कि भारत और चीन के संबंध ठीक हो रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकातों से दोनों देशों के रिश्ते सुधर रहे हैं, ये दावे सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं, कुछ डिफेंस एक्सपर्ट भी बोल रहे हैं, लेकिन चीन के दिल में कुछ काला है और इसकी वानगी एक बार फिर से देखने को मिली जब अरुणाचल प्रदेश की एक महिला ने चीनी अधिकारियों पर आरोप लगाया कि उन्होंने शंघाई हवाई अड्डे पर उसे रोक कर रखा और परेशान किया। उन्होंने महिला के भारतीय पासपोर्ट को वैध मानने से भी इनकार कर दिया। पेमाबांग थोंगडोंग इस भारतीय बेटी का नाम है जिन्होंने आरोप लगाया कि चीन के शंघाई हवाई अड्डे पर चीनी इमिग्रेशन अधिकारियों ने उनको जबरदस्ती 18 घंटे तक हिरासत में रखा। इन्होंने दावा किया कि उनका पासपोर्ट अमान्य है। ये उनसे कहा गया क्योंकि उनका जन्मस्थान अरुणाचल प्रदेश है जो चीन का हिस्सा है। इतना ही नहीं, वो आगे बताती हैं कि कई इमिग्रेशन अधिकारियों और चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस के कर्मचारियों ने उनका अपमान किया, उनका मजाक उड़ाया और यहां तक कि उन्हें चीनी पासपोर्ट के लिए आवेदन करने का सुझाव भी दिया। उन्हें भोजन, हवाई अड्डे की सुविधाओं और अन्य स्थिति के बारे में किसी भी आधिकारिक जानकारी से वंचित रखा गया। कथित तौर पर उन्हें जापान जाने वाली अपनी निर्धारित उड़ान में चढ़ने से भी रोक दिया गया और उनका पासपोर्ट तभी वापस दिया गया जब उन्होंने चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस के लिए विशेष रूप से एक नया टिकट खरीदने की सहमति दी, जिससे छूटी हुई उड़ान और होटल बुकिंग से उन्हें आर्थिक नुकसान हुआ। इसी बीच जो भारतीय एम्बेसी है उनसे उन्होंने संपर्क साधा, उसके बाद इस पूरे मामले को सुलझाया गया। लेकिन ये एक इशारा है कि आप बेशक ये कह रहे हो कि चीन के साथ संबंध बहुत अच्छे हो रहे हैं, चीन के साथ रिश्ते सुधर रहे हैं, लेकिन सच ये है कि चीन का जो 5 फिंगर प्लान है उसमें अरुणाचल प्रदेश शामिल है। चीन का वो सपना है और उसके लिए चीन कहीं ना कहीं अंदर खाने एक बड़ी प्लानिंग कर रहा है। इससे सचेत रहने की जरूरत है और ये जो हमारी अरुणाचल बेटी के साथ हुआ है, जरूरी है कि चीन के सामने एक कड़ा ऐतराज जताया जाए इस पूरे मुद्दे को लेकर। चलिए, आप भी भारतीय सेना में क्या शामिल होना चाहते हैं? क्या आप भी उन लोगों में हैं जो सुबह सुबह दौड़ लगाते हैं, शाम को फिर दौड़ लगाते हैं? और क्या आपसे भी कोई भर्ती कराने के नाम पर पैसा मांग रहा है? अगर ऐसा है तो सावधान हो जाएं, क्योंकि भारतीय सेना में भर्ती होने का कोई पैसा नहीं लगता है। कुछ 3 युवाओं की गिरफ्तारी, 3 शातिर चोरों की गिरफ्तारी, युवा नहीं कहूंगा क्योंकि कुछ तो इनमें 40-45 साल के भी हैं। 3 शातिरों की गिरफ्तारी जो है मेरठ में हुई है, जो भारतीय सेना में अग्निवीर बनाने के नाम पर युवाओं से 1-1 लाख रुपए की ठगी कर रहे थे। ऐसे लोगों से सावधान रहिए दोस्तों, क्योंकि भारतीय सेना में भर्ती होने के लिए कोई पैसा नहीं लगता है। दोस्तों, क्या आप भी भारतीय सेना में शामिल होना चाहते हैं? क्या आप भी अग्निवीर बनना चाहते हैं? और क्या आपसे भी भर्ती कराने के नाम पर पैसा वसूला जा रहा है? तो सावधान हो जाइए, भारतीय सेना में भर्ती होने के लिए कोई पैसा नहीं लगता है। अगर आपसे कोई कहे कि मैं तुझे भारतीय सेना में शामिल करा दूंगा, भर्ती करा दूंगा, 50,000 रुपया लगेंगे, 1 लाख रुपया लगेगा, तो समझ लीजिएगा कि वो आपको ठग रहा है। दरअसल देश भर में कई ऐसे रैकेट हैं जो इस वक्त काम कर रहे हैं, जो जवानों से पैसा ऐंठते हैं, लेकिन वो 1% का भी योगदान भर्ती कराने में नहीं करते हैं। ताजा मामला जो है दोस्तों मेरठ से सामने आया है, जहां पर मेरठ की पुलिस ने और मिलिट्री इंटेलिजेंस ने मिलकर सेना में भर्ती
कराने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले 3 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल मेरठ के आसपास ये तीनों ही युवक काफी ज्यादा एक्टिव थे। इन अभियुक्तों का नाम देख लीजिए। अरविंद राणा हैं, जो कि एक रिटायर्ड हवलदार अनिल कुमार के बेटे हैं, और उनके साथ योगेश गौतम हैं जो हापुड़ के रहने वाले हैं, और बिट्टू उर्फ पहलवान भी उनके गैंग का सदस्य है। ये लोग काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थे। युवाओं के ऊपर इनकी नज़र रहती थी जो भारतीय सेना में शामिल होना चाहते हैं। ये देखते थे कौन दौड़ लगा रहा है सवेरे सवेरे, और फिर उन लोगों से संपर्क करते थे और हवाला देते थे कि सेना के अंदर उनकी बहुत अच्छी जान पहचान है और वो उनकी भर्ती करा सकते हैं। भर्ती कराने के नाम पर किसी से 1 लाख रुपया, किसी से 50,000 रुपया वसूल लिया करते थे। और क्योंकि जिस प्रकार से सेना में कोई पैसा नहीं चलता है भर्ती के लिए, उसी प्रकार से वो पैसा ठग कर ये गायब हो जाया करते थे और कई युवा भर्ती नहीं हो पाते थे। ऐसी शिकायतें लगातार आर्मी इंटेलिजेंस को और पुलिस को मिल रही थी। उसके बाद पुलिस ने छानबीन की। उसके बाद इन 3 शातिर आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। लेकिन मेरठ एक अकेली जगह नहीं है दोस्तों। देश भर में ऐसे कई गिरोह हैं जो भर्ती कराने के नाम पर जो है पैसा मांगते हैं, लेकिन उसमें मेहनत आपकी होती है। अगर आप भर्ती हो गए तो वो पैसा उनका फ्री का हो जाता है, और अगर आप भर्ती नहीं हुए तो कई पैसा लेकर गायब हो जाते हैं। तो इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें, क्योंकि सेना में भर्ती होने का कोई पैसा नहीं लगता है। सेना में करप्शन के लिए कोई जगह नहीं है।